दिल्ली में भाजपा की नई नवेली सरकार आम आदमी पार्टी और उनके 10 साल के शासनकाल को बख्शने के मूड में थोड़ी भी दिखाई नहीं दे रही। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा के मंच का पहला इस्तेमाल आज CAG यानी कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए किया। ये कैग रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के दौर में हुए शराब घोटाले को लेकर था। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार को 2021-22 के कानून के कारण 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी आबकारी नीति को लागू करने में हुए घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में महीनों बिता चुके। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2002 करोड़ की चपत लगाई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गलत फैसलों की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें न खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं छोड़े गए लाइसेंस की रीटेंडर न करने से 890 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस की छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट न करने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि नियम 35 यानी दिल्ली आबकारी नीति 2010 को सही से लागू नहीं किया गया और जिन लोगों की रुचि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थी उन्हें होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के ही लोगों का फायदा हुआ और साथ ही साथ दबदबा भी बना रहा। होलसेल के मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सरकार ने कहा कि क्वालिटी चेक के लिए वेयरहाउस में लैब्स बनाई जाएंगी, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर्स का प्रॉफिट बढ़ा और सरकार को रेवेन्यू में काफी नुकसान हुआ। स्क्रीनिंग भी नहीं की गई, अपफ्रंट कॉस्ट इग्नोर की गई। लिकर जोन चलाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया और कई बिड लगाने वालों की पिछले 3 साल की इनकम बहुत कम या लगभग जीरो थी। साथ ही साथ इससे प्रॉक्सी ऑनरशिप और पॉलिटिकल फेवरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को इग्नोर किया और पॉलिसी में मनमाने बदलाव किए। पहले एक शख्स को सिर्फ 2 दुकानें रखने की परमिशन थी, लेकिन नई पॉलिसी में उसे बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई पॉलिसी में 849 लिग वेंडर्स बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट प्लेयर्स को ही लाइसेंस मिले। साथ ही इससे मोनोपोली और कैटेगराइजेशन को बढ़ावा मिला। मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को सिर्फ एक होलसेल के साथ टाई अप करने की बाध्यता थी। 367 रजिस्टर IMFL ब्रांड में से सिर्फ 25 ब्रांड ने टोटल शराब बिक्री का 70% हिस्सा कवर किया। सिर्फ 3 होलसेलर्स इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको ने 71% सप्लाई कंट्रोल कर ली। इससे शराब की कीमत मैनिपुलेट की गई और कस्टमर्स के पास कम ऑप्शंस बचे थे। तो दिल्ली विधानसभा में पेश की गई इस कैग रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।